हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा है विमल निर्मल पार्टनर्स हैं, रेशो है ओल्ड गिवन 5:3। दे एडमिट कैलाश इनटू द फर्म ऑन 1 अप्रैल व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट बहुत ध्यान से देखते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है, हमें ना प्रॉफिट्स और लॉसेज ढूंढने होते हैं जो हमें पार्टनर्स कैपिटल में भेजने। तो यहाँ पर मेरे को जनरल रिजर्व दिखे। जनरल रिजर्व पुराने टाइम का प्रॉफिट होता है, पुराने प्रॉफिट से ही बने ये रिजर्व। तो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ये। और कुछ मेरे को लाइबिलिटीज में दिख नहीं रहा। बैंक लोन क्रेडिटर्स है, ये तो अगली वाली बैलेंस शीट में बन जाएंगे और अगली बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो ये, सिर्फ 2 ही चीजें बनानी है। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स में देखो आपको गुडविल गिवन है। गुडविल आपको ये क्या एक तरीके से लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, इसको ना राइट ऑफ करते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल जब भी बिजनेस में दिख जाए इसको राइट ऑफ करते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, और ओल्ड रेशो क्या 5:3 है, तो ओल्ड रेशो मतलब ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में। और कोई चीज एसेट्स में नहीं दिख रही जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। नीचे एडजस्टमेंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट है कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितनी ला रहा है? 30,000 एंड विल बी एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर। तो इसका शेयर क्या है? 1/3। कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो गुडविल अगर पार्टनर कैश में नहीं लाता तो उसका करंट अकाउंट ओपन करके गुडविल बांट देंगे। ठीक है, गुडविल कैसे करेंगे? करंट अकाउंट ओपन करेंगे और गुडविल बांट देंगे। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years इज 6,000। तो आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 6,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 6,000 इंटू 2 12,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। और कैलाश की गुडविल कितनी हो जाएगी? 1/3, यानी कि इससे 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलाश की आ जाएगी 4,000। मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल है, ध्यान से देखो। मशीनरी को 45,000 रखना है, तो यानी कि 7,000 से बढ़ाना है, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। और आपको स्टॉक 8,000 का रखना है और स्टॉक 7,000 है, तो 1,000 से बढ़ाना है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में ये जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू बढ़ाई गई है। 45,000 करंट वैल्यू है, पुरानी वैल्यू 38,000 है, तो कितने से इंक्रीज होगी वैल्यू? 7,000। तो ये एक फायदे की बात है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फिर स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ाई है। स्टॉक की करंट वैल्यू कितनी है? 8,000। ओल्ड वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 7,000, तो कितने से बढ़ गई? 1,000 से। तो ये भी प्रॉफिट है। और कुछ एडजस्टमेंट दी नहीं, बस यही 2 एडजस्टमेंट्स हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8,000, टोटल कॉपी किया डेबिट साइड में। और यहां पर क्या लिख दिया? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2 पार्टनर्स है वी और एन। ठीक है, ओल्ड रेशो में यहां पर अमाउंट लिखेंगे। ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। 8,000 यहां पर प्रॉफिट लिखेंगे। 5:3 में बांटा कितना आएगा? 5,000 और 3,000। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा रेडी है। अब इसके बाद हमने क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है। कैसे बनता है एक बार ही समझ लेते हैं भाई। क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं जब भी कैपिटल बढ़ती है। इंक्रीज होने पर एंट्री होती है क्रेडिट साइड पर, डिक्रीज होने पर एंट्री होती है डेबिट साइड पर। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपने बैलेंसेस उतारने हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस BD। तो पुराने पार्टनर्स के बैलेंसेस लिखे 32,000 और 34,000। उसके बाद आपने बांटना है जनरल रिजर्व और जो भी आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व दिख रहा है 5,000 का, तो फायदे की चीज़ है ना, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। और साथ साथ मुझे गुडविल भी दिख रही है बैलेंस शीट में, लेकिन वो नुकसान क्या है? ठीक है, उसको राइट ऑफ करते हैं। तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशो में, तो ये अपीयर्ड वाली गुडविल है, तो ये डेबिट में जाएगी 5,000 और 3,000। ठीक है, उसके बाद आपको क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट को बांटेंगे, तो ये कितना होगा? 5,000 और 3,000। ठीक है, इसके बाद न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो भी लिखेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट, तो वो कितनी कैपिटल ला रहा है? 30,000 कैपिटल ला रहा है। तो ये हमने कर दिया। अब सिर्फ गुडविल की एंट्री रह गई है। तो याद रखना गुडविल बटेगी, देखो मैं बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ। गुडविल बटेगी ओल्ड पार्टनर में, लेकिन क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लाया है
तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर के है उसका करंट अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है, उसका करंट अकाउंट ओपन करना होगा। तो एक बारी मैं इसको थोड़ा नीचे रफ में बता देता हूँ कितनी गुडविल है और किस रेशियो में बटेगी दोनों पार्टनर्स में, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 12,000, के का शेयर है 1/3, तो के का गुडविल कितना होगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 4,000, और ये कैश की फॉर्म में नहीं ला रहा। तो जब भी ये कैश की फॉर्म में नहीं लाएगा तो ऐसे केसेस में हमें जर्नल एंट्री करनी आती है। क्या करते हैं हम, उसका करंट अकाउंट को करते हैं डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो टू वीज कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 4,000 को आप बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और हमारे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो बराबर है जो कि है 5:3। तो ये आ जाएगा 2,500 और 1,500, ठीक है भाई। तो ये जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपने बाय केस करंट अकाउंट ही लिखना है, क्योंकि खाली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। जो 2V और 2N है ना वो हम करेंगे करंट अकाउंट में, ठीक है, और करंट अकाउंट हम बना नहीं रहे, ठीक है। तो 2V's कैपिटल 2N's कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना। पोस्टिंग इसकी सिर्फ आधी जाएगी, आधी पोस्टिंग मतलब क्या, जो मैंने करी है बाय केस करंट अकाउंट, बस बाकी करंट अकाउंट में जाएगी, वो हम बना नहीं रहे। तो यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं 2,500 और 1,500, ठीक है। बस यही हमें करना था। इसके बाद सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। एक बारी बैलेंसिंग फिगर्स हम निकालते हैं और अपने आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। स्टार्ट करेंगे टोटल करना। तो बड़ी वाली साइड का टोटल करते हैं पहले। तो क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, तो विमल का टोटल आ रहा है 44,500। तो बड़ी साइड का टोटल पहले दोनों तरफ लिख देंगे। विमल के कॉलम का टोटल डेबिट में विमल के कॉलम में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो टू बैलेंस CD लिखा, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो 44,500 में से 5,000 चले गए तो 39,500 आ जाएगा। निर्मल की क्रेडिट साइड का टोटल करा, ये आ रहा है 41,500। ये भी कॉपी करा दूसरी साइड, और उसमें से 3,000 करा सब्ट्रैक्ट, तो 38,500। कैलाश की क्रेडिट साइड का टोटल किया 30,000। छोटी साइड दूसरी साइड डेबिट साइड भी कॉपी करा, और बैलेंसिंग फिगर सेम आएगी 30,000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, कंटिन्यू करेंगे TS अग्रवाल बुक को।